अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या
अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते कामिल व अकमल के लिए है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम ख़तमुर रसूल रसूल कुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर मुबारक ज़ात गिरामी के लिए जितनी भी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं, क़यामत के दिन मालिके कायनात ने इन नेमतों के बारे में सवाल भी करना है, पूछना भी है। कुरान मजीद हमारी तवज्जो दिला रहा है कि सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह की मुलाकात के मौका पर क़यामत के दिन अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में लाजमी सवाल करेगा। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को इरशाद फरमाया था, खुज़ मिन सेहतिका मिन सकमिका फ़इन्नका ला तदरी या अब्दुल्ला मस्मुका गदन। ए अब्दुल्ला, सेहत जैसी नेमत को बीमारी से पहले गनीमत समझा करो, क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते कि कल किस हालत में होंगे। और सेहत की नेमत के बारे में एक रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की शक्ल में भी मौजूद है कि इन्ना अव्वला मा युसअलुल अब्दु यौमल क़ियामा अनिन नईमी अन युक़ाल लहू अलम नुसह्हि। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अल्लाह की नेमतों के बारे में जो किया जाएगा, उसमें पहला सवाल ये होगा कि बंदे, हमने तुम्हें सेहत नहीं अता की थी? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेहत सिर्फ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत नहीं, बल्कि ये अल्लाह के बंदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल करे और इस नेमत की कदर करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार भी किया था, फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर इंसान जो है वो तवज्जो नहीं करते।
फरमाया नेमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़िराग़। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अक्सर इंसान गफलत का शिकार रहते हैं। उनमें पहली नेमत है सेहत और दूसरी नेमत है फरागत। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सिर्फ फरमान नहीं है बल्कि आपका अमल भी है। कायनात के इमाम खुद अपनी सेहत का भी ख्याल रखते और सहाबा किराम कहते हैं, बुखारी की रवायत है, कहते हम जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म पाक को देखते, आपकी हरकात और सकनात को देखते, आपकी फिजिकल फिटनेस को देखते तो हमें ऐसा लगता था जैसे अल्लाह के पैगंबर के पास 40 मर्दों जितनी ताकत है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हिजरत का मौका था, सफर शुरू हुआ, इस बात का खतरा हुआ कि दुश्मन कहीं पीछे ना आ रहा हो। हिकमत अमली के तहत अल्लाह के पैगंबर ने पहाड़ की एक गार के अंदर आराम करने का मशवरा किया और वो गारे सौर है जिन्हें अल्लाह ने वो देखने का मौका नसीब किया है। वो जानते हैं कि ये काफी चढ़ाई पर है, काफी सारा पहाड़ चढ़ने के बाद है। अच्छी भली सेहत वाला बंदा गारे सौर तक जाते जाते थक जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब गारे सौर पे जाना था, हालांकि अब तो रास्ते भी बड़े आसान हो गए, गारे सौर में जाना था। अल्लाह के पैगंबर की यह बात याद रखें, उस वक्त उम्र 53 साल थी, यानी 50 साल से ज्यादा उम्र। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो आपसे 2-3 साल छोटे थे, फरमाते अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे से पहले गारे सौर में पहुंच गए थे और मैं पीछे रह गया था। इतनी अल्लाह के पैगंबर की सेहत अच्छी थी, यानी अपने इरशादात से भी और अपने अमाल से भी उम्मत को यह सबक दिया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खल्की व रिज़ा बिल क़द्री। कायनात के इमाम 5 बातें अल्लाह से मांगा करते थे। सबसे पहले अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, फिर फरमाते अल्लाह मुझे पाक दामनी अता फरमा, फिर कहते अल्लाह मुझे अमानतो दयानत वाला बना, फिर कहते अल्लाह मुझे अखलाक का अच्छा बना, और साथ ही ये दुआ भी मांगते अल्लाह मुझे तकदीर के साथ, अपने फैसलों के साथ राजी रहने वाला बना। यानी सेहत के बारे में अहकामात भी हैं, अमल भी है, दुआ भी है। और खुद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पे इतना जोर क्यों दिया है, एक हदीस में उसका खुलासा बयान कर दिया। फरमाया अल मोमिनुल कविय्यु व अहब्बु मिन मोमिनिज ज़ईफ़ी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन
ताकतवर मोमिन बेहतर है, वह अहब्बु, और मुझे भी ज्यादा पसंद है। और एक हदीस के अल्फाज ये हैं जो कि मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह भी पसंद करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनुल कविया, अल्लाह ताकतवर मोमिन को पसंद करता है, सेहतमंद मोमिन को पसंद करता है। और बाज़ मर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह का कोई एक नबी भी ऐसा नहीं हुआ जो जिस्मानी एतबार से कमजोर हो, जिसको कोई जिस्मानी आर्जा हो, बल्कि अल्लाह ने मुकम्मल सेहतमंद और ज़ाहरी एतबार से भी और किरदार के एतबार से भी इंतहाई खूबसूरत लोगों को अल्लाह ने अपना नबी और पैगंबर मुकर्रर किया है। हाँ, बीमारियां आई हैं, वो आजमाइशें होती हैं, वो एक अलग चैप्टर है अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला, लेकिन बुनियादी सेहत उनकी भी बहुत अच्छी थी। और बीमारी की आजमाइश के बाद फिर अल्लाह ने लौटा भी दी। तो पहले तो ये समझिए कि अल्लाह के दीन के 4 हिस्से हैं, अकायद, इबादात, मामलात और अखलाकियात। ये 4 हिस्से हैं अल्लाह के दीन के। अकायद के लिए दिमागी सेहत का होना जरूरी है, इबादात के लिए जिस्मानी सेहत का होना जरूरी है, मामलात के लिए आपकी जुबानी और आपकी दिल दिमाग की सेहत का होना जरूरी है, और अखलाकियात के लिए आपकी अखलाकी सेहत का होना जरूरी है। और अगर गौर किया जाए तो इन चारों का ताल्लुक इंसान की जिस्मानी सेहत से बनता है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कमाल का जुमला कहा था, जब एक आदमी को देखा कि बिल्कुल लागर और बिल्कुल बीमारों की तरह चल रहे हैं, कहा बीमार हो? कहने लगे नहीं, बीमार नहीं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमाते फिर ऐसे क्यों चल रहे हो? कहने लगे जी बस वैसे ही, जरा तकवा नेकी। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमाते अत्तक़वा हा होना, तकवे का ताल्लुक दिल से है। और साथ ही ये फरमाया कि सीधे होके चलो वरना मैं तुम्हें दुर्रे मारूंगा। चूंकि इस्लाम बीमार नहीं है और बंदा मोमिन को, मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल के और इस्लाम के दुश्मनों के सामने ताकतवर होकर रहना चाहिए। इसलिए बुनियादी बात तो ये समझें कि सेहत का ख्याल रखना ये अल्लाह की नेमत की कदर भी है और ये एक मुसलमान का फर्ज भी है और ये दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने के लिए ज़रूरी भी है। बीमार आदमी तबलीग नहीं कर सकता, बीमार आदमी नमाज नहीं सही पढ़ सकता, बीमार और कमजोर बंदा जिहाद नहीं कर सकता, बीमार आदमी रोजा नहीं रख सकता, बीमार बंदा हज नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह अपनी सेहत का ख्याल रखे। और फिर दीन इस्लाम ने हर वो तरीका बताया है जिससे मुसलमान और मोमिन सेहतमंद रहें और सेहतमंद नजर आए। उसके उसूल बताए। सबसे पहला उसूल यह है, और आज भी दुनिया इस बात को मानती है और इत्तेफाक से, आज हम जब कोरोना के माहौल में ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारी बात को इससे ज्यादा तकवीयत मिलेगी। आज सारी दुनिया का डॉक्टर चीख रहा है, आज सारी दुनिया के सियाने, हुकूमतें, इदारे, हत्ता के अफवाज, वो इस बात पे चीख रहे हैं कि इसका ख्याल करो। जिसकी तबलीग और जिसका पैगाम और जिसकी तालीम और जिसकी तवज्जो इस्लाम ने 1450 साल पहले दिलाई थी, सेहत के लिए सबसे पहला उसूल यह है
कि सफाई और सुथराई का ख्याल रखा जाए। ऐसे नहीं अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह उनको पसंद करता है जो तौबा करके अपना दिल पाक करते हैं, और अल्लाह उनको पसंद करता है जो सफाई सुथराई से अपना जिस्म पाक करते हैं। ऐसे ही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया करते थे अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। और एक रवायत में यह है अत्तहूरु निस्फुल ईमान, आधा ईमान सफाई के अंदर है। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम। इबादत करनी है तो पहले साफ सुथरे होके आओ, चेहरा धोवो, हाथ धोवो, अपने पांव धोवो, अपना जिस्म साफ करो, अपना लिबास साफ करो, वो जगह पाक करो जहां पे नमाज पढ़नी है। हत्ता के इबादत के लिए आना है तो अपना दिल भी पाक करना है, नीयत ठीक करनी है। इबादत के लिए आना है तो अपना पेट भी पाक करना, लुकमे हलाल के खा के आने। मुकम्मल साफ सुथरा इंसान आएगा तो इबादत कबूल हो जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, जिस्म भी मैला कुचैला है। कायनात के इमाम फरमाते कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपने कपड़े और अपना लिबास और अपना जिस्म साफ कर लो। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास सहूलत है, मैं अपना लिबास और अपना जिस्म पाक कर लूं, साफ कर लूं। कायनात के इमाम ने बड़े सख्त अल्फाज बोले। आपने फरमाया फिर शैतान क्यों बने फिरते हो? गंदे बंदे को अल्लाह के पैगंबर ने शैतान कहा है। सहाबी कहते मैं ये लफ्ज सुन के डर गया, मैं वहां से जल्दी जल्दी चला गया, घर गया, नहाया, साफ सुथरा हुआ, अच्छे कपड़े पहन के फिर अल्लाह के पैगंबर के पास हाजिर हुआ। और कायनात के इमाम फरमाते हाँ ये ठीक है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी साफ सुथरा है और अल्लाह सफाई सुथराई को पसंद भी करता है। और आज भी दुनिया के अंदर सेहत का सबसे पहला उसूल यह है कि सफाई सुथराई का एहतमाम किया जाए। इस्लाम हमें इसकी तवज्जो दिलाता है, और यहां तक तवज्जो दिलाता है आपके नाखून के अंदर भी मैल कुचैल नहीं रहनी चाहिए। नाखून तक काटने की तरगीब इस्लाम ने दी है, और कायनात के इमाम ने इसको फितरत का हिस्सा करार दिया है। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साफ सुथरे आदमी को पसंद किया करते थे। एक दफा आपके पास एक वफद आया, वफद के लोगों ने आते ही अपनी सवारियां छोड़ी, सामान छोड़ा और अल्लाह के पैगंबर से मिलने लग गए। लेकिन वफद का जो सरदार था ना, उसने पहले अपनी सवारी को खड़ा किया, आराम से सामान उतारा, फिर अपना हाथ मुंह साफ किया, धोया, फिर अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। कायनात के इमाम ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें दो खूबियां अता की हैं, तारीफ की। फरमाया अल्लाह तुम्हें दो खूबियां अता की हैं, अल्लाह ने तुम्हें अपने कबीले का सरदार भी बनाया है और अल्लाह ने तुम्हें अक्लो शऊर से भी नवाजा है। उसकी तहसीन फरमाई। बल्कि तारीखी रवायत में मौजूद है कि कुछ साल, एक साल के बाद फिर वफद आया वहां का, और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर उस आदमी का नाम लेके उसके बारे में पूछा कि वो आपका सरदार नहीं आया, और फिर उसकी तहसीन फरमाई। तहारत तक के मसाइल इस्लाम ने बताए। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं, कोई फिक़ह की किताब ऐसी नहीं जिसके अंदर तहारत का बाब मौजूद ना हो। बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन ने, जिन्होंने हदीस की किताबें फिकी उसूल पे लिखी हैं, उन्होंने सबसे पहले तहारत के बाब से और तहारत के चैप्टर से आगाज किया है।
और दूसरा उसूल जो है वो भी बड़ा अहम है, वो है कि इंसान को अपनी ग़िज़ा का ख्याल करना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कुरान मजीद ने उन तमाम ग़िज़ाओं का जिक्र किया है जो एक इंसान मुसलमान की सेहत के लिए ज़रूरी हैं और बेहतर हैं। कुरान मजीद ने दूध का जिक्र किया है, और बल्कि यहां पर यह बात ज़रूरी है, सिर्फ दूध का जिक्र नहीं किया। जहां दूध का जिक्र किया वहां का लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, खालिस दूध का जिक्र किया है। अफसोस है मुसलमान ने दूध को खालिस ना रहने दिया। और देहातों के अंदर भी लोग, पहले तो देहातों से मिल जाता था, अब तो देहातों में भी मामला बहुत खराब हो गया है। अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। खालिस दूध बहुत बड़ी ग़िज़ा है। और मैंने किसी तहकीक में पढ़ा है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उबला हुआ दूध नहीं पीते थे, आप खालिस दूध पीते थे। दूध का जो असल जायका है, जो उसका रियल टेस्ट है, उसके अंदर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो डब्बों का दूध है ना, जिसे हम दूध समझ के अपने बच्चों को पिला रहे हैं, अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि इसको दूध ना कहा जाए। ये दूध नहीं होता, ये केमिकल्स हैं। और जिन चीजों के बनते अगर आपको पता चल जाए तो शायद आप ये लाना ही छोड़ दें। खालिस दूध का एहतमाम, कुरान ने एक सूरह मुबारका का नाम सूरत-उत-तीन रखा है। और ये तीन क्या है? ये इंजीर है जो आज खुश्क मेवा जात में इस्तेमाल होता है। और कुरान ने इसकी कसम खाई है। क्यों? इसकी अहमियत को उजागर किया है कि मुसलमान इसको पढ़े, इसकी कस्में भी अल्लाह ने खाई हैं और इसको इस्तेमाल भी करें। आज बहुत सारी बीमारियों का इलाज इंजीर के अंदर है। पूछिए डॉक्टर से, दिल के मरीज हैं, गुर्दों के मरीज हैं, पेट के मरीज हैं, सारों को इंजीर का। गैस ट्रबल आज का बहुत बड़ा मसला है, इसकी वजह से हार्ट अटैक तक होता है, ब्रेन हेमरेज तक होता है। उसका नुस्खा और उसका इलाज जो है वो डॉक्टर ये बता रहे। कुरान ने शहद का तज़किरा किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा शहद भी थी। खालिस शहद अगर मिले तो कुरान कहता है फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इससे बड़ी भी कोई गारंटी हो सकती है? इसके बारे में कुरान कहता है कि इसमें शिफा मौजूद है, इसमें सेहत मौजूद है। कुरान मजीद ने जिन फलों का तज़किरा किया है उनमें एक फल खजूर का है, एक फल अंगूर का है। और कुरान मजीद के अंदर इनका बार बार मुख्तलिफ जगहों पे हमें मुख्तलिफ हवालों से तज़किरा मिलता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के अंदर खजूर भी शामिल थी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर को खाया भी है और खजूर को पिया भी है। आप खजूर खालिस भी खाते और रात को भिगो के रख देते, जिसे नबीज़ कहा जाता है, और फिर उसका शरबत जो है वो सुबह आप पी भी लिया करते थे, खजूरें खा भी लिया करते थे। और ये आज भी आप किसी हकीम से पूछ के देखिए, बड़ी ताकत की ग़िज़ा है और बड़ी सारी बीमारियों का इलाज है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस्तेमाल किया, कुरान ने भी जिक्र किया गोश्त का इस्तेमाल। और तहकीक ये भी बताती है कि अल्लाह के पैगंबर ने ज्यादातर बकरी का गोश्त या फिर ऊंट का गोश्त इस्तेमाल किया है। और आपको पता है मुस्नद अहमद की रवायत है, अल्लाह ने हर नबी को बकरियां चराने का हुक्म दिया। आप यकीन जानिए, आज से पहले मैं सिर्फ इसकी एक वजह समझता था। जब से मैंने इस जुमे की तैयारी नहीं की और इसको दोबारा से नहीं पढ़ा, मैं खुद ये समझता था कि बकरियों को चरवाने का शायद एक ही मकसद था कि बकरियों को चराने वाला बंदा बड़ा साबर होता है। बड़ा औखा काम है बकरियां चराना, बड़ा मुश्किल काम है बकरियों को कंट्रोल करना।
तो शायद अल्लाह अपने नबियों की प्रैक्टिस करवाया करते थे। आपने उम्मतों को जाके कंट्रोल करना है, अपना हौसला जिगरा और अपना सब्र जो है उसको ज़रा अच्छी तरह पक्का कर लें, बर्दाश्त पैदा करें। ये इसका एक फ़ायदा हो सकता है, लिखा भी है बाज़ मुर्रिखीन ने। लेकिन सेहत के एतबार से इसके 3 फ़ायदे हैं। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सर दूध भी बकरी का इस्तेमाल किया या ऊँटनी का इस्तेमाल किया। आज पूछिए हुक्मा से, बकरियों को चराने के लिए आप जिस माहौल में जाएंगे वो माहौल भी सेहत के लिए अच्छा है। सब्जे में रहेंगे, वो सेहत के लिए बहुत मुफीद माहौल है। आप बकरी का दूध भी पिएंगे, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। और आप बकरी का गोश्त भी खाएंगे, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। ये 3 फवायद भी समझ आते हैं। अल्लाह ने अपने नबियों को ताकतवर और तवाना रखने के लिए ये काम जो है ये सौंपा था। इसके ये 3 फवायद भी नजर आते हैं। और कायनात के इमाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि अनन नबीउल मलाहिम। मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन ने इसके दोनों माने लिखे हैं। एक इसका माना है जंगजू, ताकतवर, सेहतमंद, और इसका एक माना है गोश्त खाने वाला, कि मैं गोश्त खाने वाला नबी हूं, मैं सेहतमंद नबी हूं, मैं अल्लाह के दीन के लिए लड़ने वाला नबी हूं, मैं ताकत वाला नबी हूं। और इनडायरेक्टली अपनी उम्मत को समझाया कि ये चीजें इस्तेमाल करना। कायनात के इमाम सारी जिंदगी जौ की रोटी खाते थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अनहुमा तो फरमाते कि सारी जिंदगी अल्लाह के पैगंबर ने मैदा नहीं खाया, छना हुआ आटा जिसे हम कह लें, सारी जिंदगी नहीं खाया। आज हम इसके अलावा कुछ खाते ही नहीं। और कायनात के इमाम सिरका इस्तेमाल करते थे, और बल्कि उसको खानों का सरदार भी करार दिया, सालनों का सरदार भी करार दिया। ये अमली तौर पर अपनी उम्मत को तरगीब दी है कि ये चीजें खाओ, खजूर खाओ, शहद इस्तेमाल करो। और जैतून की कसम भी अल्लाह के कुरान ने खाई है। जैतून इस्तेमाल कीजिए, हर हांडी और हर सालन के अंदर इस्तेमाल होगा। ये जो हम डालडे शालडे के चक्कर में पड़ गए ना, इसने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया। कुरानी गजाएं खाओ और नबवी गजाएं खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्ज है, लेकिन इसके करीब तर रहना चाहिए, इसके करीब तर रहना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उस खाने से मना किया है कि जिस खाने के अंदर नुकसान का अंदेशा है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। आप कभी गौर करिए, जो जो चीजें इस्लाम ने हराम करार दी हैं, जिन जानवरों को हराम करार दिया है, जिन चीजों को हराम करार दिया है, वो सारी की सारी इंसानी सेहत के लिए आज भी कोई डॉक्टर हकीम नहीं कहता कि वो इस्तेमाल करें। आज भी मना करते हैं। इस्लाम ने हर नशे वाली चीज से क्यों मना किया है? कायनात के इमाम ने क्यों फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। आज का डॉक्टर क्या बताता है, आज का हकीम क्या बताता है, ये रोजमर्रा के हमारे मामलात हैं। असल में इस्लाम ने इलाज दवाओं से नहीं किया, इस्लाम ने इलाज गज़ाओं से किया है। आज हम दवाइयों के चक्कर में पड़ गए ना, मुझ समेत सारे लोग दवाइयां ही खा रहे हैं। लेकिन इस्लाम कहता है उससे पहला कदम यह है कि आप अपनी गज़ा को बेहतर करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी बीमार सहाबी को देखते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा उसको अच्छी गज़ा खाने की तरगीब भी देते। आम तौर पे अल्लाह के पैगंबर रोटी शोरबे के अंदर भगो के खाते थे, सुरीर जिसे कहते हैं। इंतहाई सेहत की चीज है। और सिर्फ गजाएं खाने की तरगीब नहीं दी, अच्छी गजाएं बताई नहीं है, बल्कि गजाएं खाने का तरीका भी बताया है।
सिर्फ गज़ा खाना काफ़ी नहीं होता। गज़ा बड़ी अच्छी हो, आप उसको बेतुके तरीके से खाएं, वो आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो कानून दिया या उसूल दिया है, आपने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक आंत में खाता है और काफिर जो है वो 7 अंतड़ियों में खाता है। क्या मतलब है? मोमिन खाना थोड़ा खाता है और काफिर खाना ज्यादा खाता है। आजकल के तो मोमिन माशाल्लाह हर खाना आखिरी समझ के खा रहे हैं और पूरी ईमानी ताकत से खा रहे हैं। जितना कुछ ज्यादा नेक है उतनी ज्यादा रोटी खा रहे हैं। इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। कायनात के इमाम ने फरमाया, एक हदीस का मफहूम है, फरमाया मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस लेने के लिए छोड़ दो। आज का हकीम और डॉक्टर ये कहता है कि इंसान के ये दोनों हाथ जो है ना, ये दोनों अगर आप इसके हथेलियां जोड़ते हैं ना तो ये साइज होता है इंसान के मैदे का। आप अपने हाथों को जोड़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मैदा कितना है। जो अल्लाह ने बनाया है वो इतना ही है। अब इसके 3 हिस्से करिए और फिर ईमानदारी से बताइए कितनी रोटियां आती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करो, ज्यादती ना करो। अंधाधुंध खाना, खाते ही जाना, ये कम अज कम मुसलमान मोमिन का काम नहीं है। कम अज कम मोमिन का काम मुसलमान। और नेक तबलीग करने वाले, दीन का काम करने वाले लोगों को तो और भी ख्याल करना चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा हम सरगोदा गए, खाना खा रहे थे तो हमारे से ये शिकवा तो 26-27 साल से जमात को है कि आप खाते बहुत थोड़ा है। ये सारे मेज़बान हमारे नाराज़ रहते हैं, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था। देखिए दस्तरखान के मुताबिक तो नहीं खाना होता, खाना तो अपने पेट के मुताबिक होता है ना। तो वो उस आदमी ने एक जुमला बड़ा सख्त बोला, मुझे बहुत दुखा कि लगा जी तुसी तो खा ही कुछ नहीं रहे, साढ़े खतीब साहब नूं भावें देख खवा दो। मैं उस वक़्त तालिब इल्म था, मैं अपने उस्ताद मोहतरम मियाँ मोहम्मद जमील हाफिज़हुल्लाह के साथ गया था। मुझे ये जुमला बड़ा बुरा लगा। मैंने बाद में मियाँ साहब से शिकवा किया, मैंने कहा ये मेज़बान तो आपका बड़ा अच्छा, लेकिन उसने मौलाना साहब के बारे में, खतीब के बारे में जुमला अच्छा नहीं बोला। ये कोई बात है करने वाली? उस्ताद मोहतरम ने समझाया, मेरा बेटा वो इनके पास आके देखें खाता होगा ना तो इसलिए उन्होंने कहा। और मैं दीन का काम करने वालों से ये अर्ज करता हूँ, हम 27 साल से ये बातें भुगत रहे हैं। मत समझिए कि जब आप खाना खा रहे हैं उस वक़्त आपके मेज़बान की आपके खाने पे नज़र नहीं है। अल्लाह वहाबियों को जज़ाए खैर दे, ये सर आपके पानी के घूंट भी गिनते हैं। ये मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ये जब आप आ जाते हैं ना, गाड़ी से उतरते हैं, वहां से लेके गाड़ी में वापस बैठने तक एक एक चीज़ नोट होती है खतीब की। चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता कैसे है, खाता कितना है, ये नोट होता है सर। हमारे असातिज़ा ने हमें यह समझाया कि इन तमाम बातों का ख्याल किया करें। और असातिज़ा तो ठीक है, हमारे तो खुदा और रसूल ने हमें यह बात समझा के भेजा था, इसराफ नहीं करना। और बाज़ किताबों के अंदर बाज़ फुक़हा ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है। कहते इसराफ का एक माना तो यह है, यानी ज़ाय करने का एक माना तो यह है कि आप रोटी जो है वो सारी दरमियान से खा लें, अगर उसके किनारे छोड़ रहे हैं ये सख्त है, ये नहीं खाया जा रहा, ये इसराफ के अंदर आता है। अद्दुरुल मुख्तार ये फिका की एक बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर तो यहां तक भी लिखा हुआ है कि अगर आप रज गए हैं, भूख पूरी हो गई है, पेट भर गया है, उसके बाद एवं ही खाई जा रहे हैं, तो आप हराम के लुक़्मे खा रहे हैं। फुक़हा ने इतनी सख्ती फरमाई है इस पर। जितना काम, कभी सोचें तो सही, जितना काम
हमारे आइमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने, फुकाहा ने, सहाबा ने, ताबईन ने जिंदगियों में किया है। उतना काम ज्यादा खाने वाला, बड़े पेट वाला बंदा कर सकता है? कर ही नहीं सकता। मैं कल एक डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ रहा था, डॉक्टर हमीदुल्लाह, हमारे बड़े सगीर के थे, अल्लाह ने उनको बड़ा काम लिया उनसे। बड़ी जुबानों के अंदर उन्होंने सीरत पे किताबें लिखी हैं। और मैं कल एक बात सुन के हैरान हो गया कि उनकी जिंदगी, उनकी उम्र 90 बरस थी और 90 बरस के तकरीबन 32,000 दिन बनते हैं। और मौलाना ने अपनी जिंदगी में जो सारा लिखा है ना, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने, वो तकरीबन 1 लाख सफ़ा बनता है। सारी किताबें अगर मिलाई जाए ना तो 1 लाख सफ़ा उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखा है। उनकी जिंदगी के दिनों पे तकसीम करें, रोजाना के 3 सफ़े बनते हैं। आप बताइए कि कोई बंदा ज्यादा खाने वाला, मोटे जिस्म वाला ये काम कर सकता है सारी जिंदगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 800 जिल्दों की एक एक किताब लिखी है हमारे आइमा इकराम ने, कानून तावील। एक एक बंदे ने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उस दौर में चूंकि कलम होते थे तो वो जो लिखते थे तो कलम के तराशे, यानी कलम बनाने के लिए जो तराशे होते थे वो जमा करते रहते थे। और जब इमाम साहब फौत हुए थे तो जो पानी उनको गुस्ल देने के लिए गर्म किया गया था वो उसी कलम के तराशों से किया गया था, और फिर भी तराशे बढ़ गए थे। इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में काम किया। हालांकि कलम इस्तेमाल करने वाले जानते, एक दफा बन जाए तो महीनों चलता है। इतना ज्यादा काम करने वाले जो लोग हैं वो अंधाधुंध खा के वो काम नहीं होता। और एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे अर्ज कर दूं, सवाब भी है, सेहत भी है। मैंने आज ही पढ़ा, अल्लाह ने मेरे जहन में ये बात डाली, कम खाने के एक तरीका ये भी है कि साथ किसी को बिठा लिया करें, खाना उतना ही रखें। ये अल्लाह के रसूल की गारंटी है। कायनात के इमाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकुमुल्लाह, फरमाया मोमिन का एक बंदे का खाना 2 खा सकते हैं। और मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में पढ़ा है कि सारी जिंदगी कोई खाना नहीं खाया जिसके अंदर साथ किसी मस्कीन को नहीं बिठाया। कभी ये तजर्बा करके तो देखें, खाना उतना ही रखें, साथ दावत में किसी को शामिल कर लें, सवाब भी मिल जाएगा, आपका खाना कंट्रोल में भी आ जाएगा और सेहत भी मिल जाए। टेक लगा के खाने से मना किया, सेहत के लिए नुकसानदेह है। और हैरान हो जाइए, जिस नबी के आप उम्मती हैं उन पे कुर्बान जाइए। खाना खाने का तरीका भी बताया, फरमाया खाना चबा चबा के खाना चाहिए। हकीम लोग कहते हैं मैदे के दांत नहीं होते, लिहाजा खाना जो आपने जिस अंदाज में मैदे में भेजना है वैसा ही रहना है, वहां जाके हजम नहीं होना। लिहाजा अच्छी तरह चबा के खाना खाना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हजरात हैरान हो जाइए, किसी ज़माने में हकीम बाकायदा बीमार लोगों को यह मशवरा देते थे कि अब जब आप खाना खाएंगे तो इतनी मर्तबा चबाएंगे, तादाद बताते थे। और आपके कसूर के हवाले से बड़े मशहूर हैं डॉक्टर शराफत साहब, वो तो आपको पता है कि नई तहकीक लेके आए हैं। उसका ताल्लुक मेरे इल्म के साथ नहीं है, उनके इल्म के साथ है। वो चूंकि इस इल्म के माहिर हैं लिहाजा हम उनकी बात को कोट कर रहे हैं। वो कहते हैं 32 दांतों का मतलब यह है कि लुकमा 32 मरतबा चबाना। ये उनकी तहकीक में किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज कम इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरात माहौल पाक साफ रखिए, ग़ज़ाएं अच्छी खाइए, ग़ज़ाएं अच्छे तरीके से खाइए, भूख रख के खाना खाइए। आज जाइए दुनिया के अंदर जितने बड़े डॉक्टर हैं, बिल क्लिंटन एक सदर होते थे अमेरिका के, उनका जो जाती डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर जिसको कहते हैं, उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी मैंने रिसर्च की है और उस रिसर्च का मैंने एक उसूल ये निकाला है, 100 बीमारियों का एक इलाज निकाला है।
वो बेचारा चूंकि दीन नहीं ना पढ़ा हुआ, वो अपनी तरफ से बड़ी बात कर रहा है। कहता है मैंने एक इलाज निकाला है कि जब आप खाना खाएं तो भूख रख के खाएं, मेरे नज़दीक ये 100 बीमारियों का इलाज है। हम कहते हैं कुर्बान जाइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले बता दिया था। और साथ ये भी फरमाया कि बंदा मोमिन को अपनी कमर सीधी रखने के लिए चंद लुक़्मे काफ़ी। कायनात के इमाम की यह तरगीब है। और आखिरी उसूल जो आज मैं बता रहा हूँ ये है कि आपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हर वो काम बताया जिससे आपके जिस्म की वर्जिश होती है। आप इबादत को देखिए, हर इबादत एक वर्जिश है, हर इबादत एक वर्जिश है। नमाज देखिए, आप अपने रोजे को देख लीजिए, आप हज को देख लीजिए, जिहाद को देख लीजिए, तबलीग को देख लीजिए, ये सारे के सारे इंसानी जिस्म की वर्जिश है। और ख़ुद अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खेल खेले भी हैं, खेलों की तरगीब भी दी है जिसके अंदर इंसानी जिस्म की फिटनेस होती है, इंसानी जिस्म की सेहत होती है। और हर उस खेल से मना किया है जिस खेल में इंसानी सेहत का नुकसान होता है। कबड्डी आपने खेली, तैराकी आपने तरगीब दी है, नेज़ाबाजी आपने की भी है, करवाई भी है। अल्लाह के पैगंबर ने दौड़ लगाई भी है, सहाबा इकराम के मुकाबले भी करवाए, खुद अपनी बेगम के साथ मुकाबला किया दौड़ का, अपनी बीवी को उनको भी दौड़ाते थे। आज जाइए लाहौर के अंदर, सुबह सवेरे जाके देखिए, सारी दुनिया पार्कों के चक्कर काट रही है, वर्जिश हो रही है। डॉक्टर ने बताया तो कर लिया, अल्लाह के पैगंबर ने बताया तो नहीं किया। आप और हम तो खुश नसीब बड़े हैं। कायनात का इमाम हर चीज का इलाज बता के गया, इस्लाम ने एक एक बात बता दी है। तो हजरात, इन चीजों को सामने रखिए, ये आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी जरूरी हैं, ये आपकी ईमानी सेहत के लिए भी जरूरी हैं। और अगर हम ये काम अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत और तरीका समझ के अपनाएंगे, अल्लाह की कसम सेहत भी मिलेगी, सवाब भी मिलेगा। वो मदीना का हकीम था ना, बहुत अपने ज़माने का बहुत बड़ा था, गालबन जमात अज़दी उसका नाम था, तारीख में मौजूद है। मदीना में आके उसने दुकान खोली हिकमत की, और कोई मरीज ही नहीं गया, उकता गया बेचारा। एक दिन एक सहाबी को बुला के कहता है, एक बात तो बताओ, आप मुसलमान मेरे से अकीदे का इख्तलाफ होने की वजह से दवाई नहीं लेते, या फिर आप बीमार ही नहीं होते? मैं दुकान खोल के बैठा हूं, कोई मरीज ही नहीं आ रहा। सहाबी बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने के ये तरीके बताए। फिर उन्होंने तरीके बताए, सफाई सुथराई से खाना खाना है, चबा के खाना खाना है, लुकमा छोटा रखना है, भूख रख के खाना खाना है, हौसले सब्र से अपने सामने से ही खाना है, लालच से नहीं खाना, वहां से भी उठा लो, वहां से भी उठा लो। किस्मत का चला ही जाना है आपके अंदर, हौसला से बंदा दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। इस्लाम तो ये चाहता है कि उसका मानने वाला खाने की टेबल पर बैठा हुआ भी अच्छा लगे, लालच ना आए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज दीन समझने वाले या समझाने वाले इस अंदाज में खाना खाते हैं, उनके सामने बैठ के खाना खाना मुश्किल हो जाता है। दीन सिर्फ नमाज रोजे के ही नाम है, हाँ वो फजीलत वाले काम है, लेकिन भाई मुसलमान तो वो है ना, जब हम कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हर मैदान में हमारे लिए उनकी सुन्नत जो है वो काबिल अमल है, हमारे लिए नमूना है, तो भाई फिर खाने की टेबल पर भी क्यों नमूना नहीं है? साहबी ने खाने के सारे तरीके बता दिए। वो हकीम साहब नीचे मुंह करके कहता है, जिस नबी ने अपनी उम्मत को खाने के इतने बेहतरीन तरीके बताए हों, उस नबी की उम्मत को सेहतमंदी होना चाहिए। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।